भारत को आदर्श बनाने के लिए हमें आदर्श व्यक्ति बनना पड़ेगा। डॉक्टर मोहनराव भागवत, गाजीपुर। भारत देश को आदर्श देश बनाने के लिए हमें खुद आदर्श व्यक्ति बनना पड़ेगा, तभी एक आदर्श देश बन सकता है। हम अपना हित बलिदान कर देश का हित सोचेंगे, तब जाकर देश बड़ा बनेगा। उपरोक्त बातें सिद्धपीठ हथियाराम मठ पर सरसंघ चालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डॉक्टर मोहनराव भागवत ने शिव संकल्प संवाद को संबोधित करते हुए कहा। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जनपद स्थित सिद्धपीठ हथियाराम मठ पर अपने प्रवास के दौरान सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर भागवत ने कहा कि भारत माता प्रत्यक्ष चिन्मयी जगदम्बा है। हमने कभी अपने योग, ज्ञान, ध्यान का पेटेंट नहीं कराया। दुनिया को वह सारी सुविधाएं हमने निःशुल्क दी है जिससे विश्व को सुख प्राप्त हो सके। हम दुनिया के सुख के दाता बने। त्वदीय वस्तु गोविंदम का भाव लेकर संभाव के लिए, सामाजिक समरसता के लिए काम किया। अनुसंधान से सत्य व संसाधन का विकास हुआ। व्यक्ति को संतुष्टि के बाद बैराग व बैराग के बाद भगवान की प्राप्ति होती है। अध्यात्म में जीवन जीना सिखाता है। उन्होंने कहा कि मनुष्य के जीवन में शील व धैर्य काफी बड़ी भूमिका निभाते हैं। धैर्य होने के चलते समुद्र मंथन में असुरों ने मदिरापान किया, वही देवताओं ने धैर्य का पालन किया जिन्हें अमृत की प्राप्ति हुई। उन्होंने कहा कि एकांत सुदूर में स्थित यह सिद्धपीठ ध्यान साधना का केंद्र है। यहाँ परोपकार के कार्य होते हैं। मठ मंदिरों के समृद्ध रहने से ही हमारा वैभव बढ़ता है। मैं सिद्धपीठ प्रणाम करता हूँ जहाँ इस तरह के कार्य संचालित होते हैं। अपना देश साक्षात भारत माता का मंदिर है। शिव की आराधना से ही जगदम्बा की शक्ति प्राप्त हो जाती है। माता पिता के साथ कोई संकोच नहीं करना चाहिए, उनसे अपनी सभी बात साझा करना चाहिए। सरसंघ चालक डॉक्टर मोहनराव भागवत का स्वागत करते हुए महामंडलेश्वर स्वामी भवानीनंदन यति जी महाराज ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में महती भूमिका निभाने वाले संगठन के मुखिया किसी संत से कम नहीं हैं। आपके यहाँ आगमन से सिद्धपीठ अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। संघ प्रमुख के हाथों इनको किया गया सम्मानित। गाजीपुर। परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद के पुत्र जैनुल बसर, महावीर चक्र विजेता स्वा रामोग्राह पांडेय की पुत्री सुनीता पांडेय, स्वतंत्रता सेनानी स्वा जीतन पांडेय के पुत्र मिश्री पांडेय, अलगू यादव के परिवार से रामप्रसाद यादव, शहीद संजय यादव की पत्नी राधिका यादव, अष्ट शहीद वशिष्ठ राय के पौत्र अंकुर राय, जिले में लावारिस शवों की अंत्येष्टि करने वाले वीरेंद्र सिंह, पर्यावरणविद रणधीर यादव, शैक्षणिक कार्य करने वाली उषा बनवासी शामिल रही। उधर शहीद सेवा सम्मान समिति की तरफ से श्रीराम जायसवाल ने संघ प्रमुख को स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया। कार्यक्रम संचालन डॉक्टर संतोष यादव, ब्लॉक प्रमुख, ने किया। कार्यक्रम में ये भी रहे मौजूद। पूरा भारत काबुल जाबुल के पश्चिम से सिंधु नदी की पूरब तक और तिब्बत की चीन के तरफ की ढलान से श्रीलंका के दक्षिण तक, कश्यप मुनि के कास्पियन सागर से वो उधर बिल्कुल सिंगापुर तक, कि जो हमारी अखंड भारत की भूमि है वो चिन्मयी जगदम्बा का मृण्मयी रूप है। यही हमारी बूढ़ी मैया भारत माता होकर हमको पालती पोसती है। उसी ने हमको ये ज्ञान दिया, उसी के कारण हमको संस्कृति मिली, संस्कार मिला, नीति मिली। उसी के कारण 3000 वर्ष पूर्व, 3000 वर्ष तक पहले हम लोग सब बातों में विश्व के गुरु हैं। अर्थ में, जीवन का आस्वाद लेने की विभिन्न कलाओं में, सामरिक नीति और शक्ति में, सब प्रकार की बातों में अध्यात्म सहित हम सारी दुनिया को वरदान देने वाले शिव खड़े हुए, शिव बन गए। उस जगदम्बा वो देवी है, शक्ति है, उसका इकार इस शव को मिल गया तो वो शिव बन गया। और उस शिव ने दुनिया के कल्याण के लिए अलार्म प्राशन किया और दुनिया को अभयदान दिया। और हमारे शिव जी तो स्मशान में रहते, भभूत लगाकर रहते हैं।
हम पूरी समृद्धि में रहकर भी मन से शिव बने रहे। सारी संपत्ति हमारे पास थी, लेकिन हमारे मन में लालच नहीं, हमारे मन में देने की प्रवृत्ति। त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यं। तो मैग्नीफाइंग ग्लास से तो जो छोटा है वो बड़ा नजर आता है, लेकिन इन लोगों का मैग्नीफाइंग ग्लास ऐसा है कि जो नहीं है वो भी उनको नजर आता है। यहां मैं दूसरी बार आया, क्यों आया? वे महाराज जी के वक्तव्य में आपने अनुभव किया होगा, उनके प्रत्येक शब्द में उनकी जो आत्मीयता है वही झलक रही। ये आत्मीयता ऐसी है कि वो अच्छों को खींच के लाती है। शेष महेश गुणेश दिनेश शुभ से बुझाऊ निरंतर ध्यावई जाहि अदानि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावई। नारद से शुभ व्यास रटे पछी हारी थके पुनि पारम न पावई। कैसे भगवान है? ताही हीर की छोहरिया झझिया भरी छाछक नाच नचा। ये उस आत्मीयता का प्रताप है। तो जहां ये है वहां सारी दुनिया आएगी। 900 साल से आ रही है, 1000 साल से आ रही है, आती रहेगी। उसमें मैं भी एक हूं, क्योंकि संपूर्ण विश्व इस आत्मीयता का भूखा है। आज की जो समस्याएं है ना, वो हमारे संचल की समस्याएं हो, अपने देश की हो, दुनिया की, उनका मूल कहां पर है? तो हम लोगों को परस्पर जोड़ने वाला एक संबंध है। उसको अलग अलग विचार करने वाले लोग अलग अलग शब्द देते हैं, लेकिन वस्तु एक ही है। हमारी सनातन परंपरा में उसको आत्मा कहा गया है। सब में वही आत्मा है जो परमात्मा है। और इसलिए हमारे शरीर अलग है, हमारी मन बुद्धि सब अलग है। दुनिया में भी सब जो दिखता है अलग अलग दिखता है, अलग अलग होता है। दुनिया के स्तर पर तो यही अनुभव होता है, परंतु ये आगे चल के कुछ देर चलता है, बाद में